अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से, ये आपका क्वेश्चन था। क्या होता है कि ये जो है ना, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये हमारी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये इसका डायगोनल है ना, ये इसका डायगोनल है। और जब इसका डायगोनल है तो आप देखते हो कि इसके नीचे, ये इसके नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये डायगोनल से ऊपर वाला पोर्शन हो गया। तो आप लोगों को ये समझना है ना, यहाँ पे कौन, मैं जरा लिख लूँ एक बारी, A11, A22, A33, है ना। वैसे पता है क्या है, जब भी कभी आप लोगों को स्टडी करना है, आप लोग 3x3 की मैट्रिक्स को स्टडी करो, क्योंकि हमारे सिलेबस में उन्होंने पर्टिकुलर लिख दिया कि 3 ऑर्डर से बड़े वाली मैट्रिक्स तो हम लोगों ने कभी देखनी नहीं ना। ठीक है ना, तो आप लोग जो है ऐसे सोचना कि एक अब ये 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, फिर ये आपके पास 2 3, ये थोड़ा छोटा लिखा गया आई थिंक, चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये इस तरह से जो है ये हमारी मैट्रिक्स है ना। तो आप देखते हो कि ये अपना डायगोनल है। डायगोनल का मतलब क्या हुआ, ये वाली एंट्रीज है ना, इसमें आई जो है वो जे के इक्वल है ना, इसमें जो आई है वो जे के इक्वल है। और इसके नीचे जब आप देखोगे ये वाला है ना, ये वाला नीचे वाला, नीचे आप देखते हो यहाँ पे कौन है A31, यहाँ पे कौन है A32, तो बेसिक, अच्छा यहाँ पे कौन है A21 है ना। तो जो नीचे वाली एंट्रीज है उनमें जो आई है वो बड़ा है, सिमिलरली जो ऊपर वाली एंट्रीज है उनके अंदर जो जे है वो बड़ा है ना, ये चीज है। तो इसको जो बेसिकली इस तरह से मैट्रिक्स जो है उसे आप इस तरह से ब्रेक कर दीजिए, इधर ये सेंटर में है ना, बिल्कुल डायगोनल पे आई इज इक्वल टू जे, इधर आई इज ग्रेटर देन जे, इधर आई इज लेस देन जे। आई होप ये सही लिखा है ना। तो ये चीज है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है जिसमें ये चीज, ये वाला ट्रायंगल बन जाता है ना, इसका मतलब इसके नीचे सारा जीरो है। सिमिलरली जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या है, जिसके अंदर ये वाला ट्रायंगल बन जाता है और ऊपर वाला सारा जीरो है। तो इसको आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हो। अब ऑब्वियसली बात है, अगर अपर यूटी है ना, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो ये वाला पोर्शन है ना, मतलब ए आई जे जो है वो जीरो हो जाएगा, आई जो है वो ग्रेटर देन जे था। सिमिलरली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास ए आई जे ये भी जीरो हो जाएगा, इसके अंदर जो आई है वो लेस देन जे हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी, ये मैं करवाना भूल गया था एक्चुअली। ठीक है जी, ये चीज है। अब दूसरा जो एक मैंने आपको क्वेश्चन और डाल दिया, वो भी मेरे, वो तो मेरे बिल्कुल ही मेरे दिमाग में से निकल गया। हुआ क्या, थोड़ी सी जगह ही चाहिए बस, है ना। देखिएगा जरा सारे, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है जी, की मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइडेंटिटी आ जाता है। तो आपको मैट्रिक्स याद रखनी है, 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इस तरह से मैट्रिक्स, ये इस तरह से है ना। ये चीज जो है ये आपके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, है ना, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ऑब्वियसली एग्जाम में ये नहीं पूछेगा विच ऑफ दी कि फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स व्हाट हैपेंस, है ना, कोई नहीं पूछेगा कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है ना, इतना सस्ता मतलब क्या, कोई पूछेगा आपसे। अच्छा, तो अब आप बोलते हो कि जी ए, सेम क्वेश्चन है ना, उन्होंने बोला कि लेट ए बी लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, शायद ये असाइनमेंट में क्वेश्चन भी डाला होगा। ये ना बड़ी बेसिक असाइनमेंट है मेरे को लगी। और आप लोगों को जो जैसे आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों को इसमें डाउट आएंगे, जैसे डाउट आते हैं इसके अंदर, वो क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, मतलब वो अगर आप उनको इग्नोर भी करोगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन छोड़ भी, मतलब इनको भूल जाओ, अगर आप नहीं भी देखते हैं इनको तो भी कोई बात नहीं। बट आप देखो इनमें से ऐसे, ये जो असाइनमेंट है इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में आए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, आप लोगों को जो ये असाइनमेंट है बहुत बेसिक लगेगी। जब आप करोगे तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, डाउट्स भी आएंगे, हम लोग उनको डिस्कस भी कर लेंगे, कोई ऐसा डाउट नहीं होएगा आपका जिनको कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है, पता नहीं शायद मेरे को लगा कि मैं आपको बताना भूल गया, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन। तो करना क्या है, करना ये है कि एक प्रॉपर्टी है,
ठीक है जी। प्रॉपर्टी ये है, दो प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी ये है कि a इंटू बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो होता है a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसपोज लगाने पे डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो प्रॉपर्टीज इसके अंदर लगती। तो अगर आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर आपके पास ये वाली दो प्रॉपर्टीज हैं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसके ऊपर आप लगा दो डिटर्मिनेंट। इस तरह से, इस तरह से आप लगा दो डिटर्मिनेंट। जब आप डिटर्मिनेंट लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा a डिटर्मिनेंट इंटू a ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं है मतलब ये तो ऑब्जर्वेशन है, ये आई है, आई है 1001 फॉर एग्जाम्पल, है ना। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो ये क्या आ जाए मतलब, अच्छा ये नहीं कि 2x2 के लिए ही होता है, 3x3, 4x4, 5x5 किसी के लिए भी आप करिए तो वो 1 नहीं आता है, तो ये बन जाता है 1। अब कहने का भाव ये हुआ कि ए डिटर्मिनेंट की स्क्वायर जो है वो आ गई है 1, इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट जो है वो आपका आ गया +-1। तो ये जो है, आई होप आप लोगों को मेरी बात जो है वो क्लियर हुई है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर करने पे मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी मैट्रिक्स थी। अब उसके लिए भी क्वेश्चन डाल दिया कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, है ना। ये क्वेश्चन आप देखिए, अभी थोड़ा टाइम पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सेंड भी करूंगा। वो लेक्चरर कैडर के पैरेलल वाला एक प्रोफेसर का पेपर हुआ था थोड़ा टाइम पहले, और उसमें ये क्वेश्चन जो है ये डाला हुआ था, ठीक है ना। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होता है? तो सेम वही चीज, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट। ए, अच्छा अब ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए रेज टू द पावर एन का डिटर्मिनेंट करें, है ना, या ए डिटर्मिनेंट के ऊपर पावर एन लगाएं तो आंसर जो है वो सेम आएगा। क्योंकि कहाँ से आया है ना, ये कहाँ से आया? ये आया a इंटू बी के डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट से। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे a की जगह पे b कर दोगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर 3 बार कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा, 4 बार कर देंगे तो पावर 4 हो जाएगी, अप टू सो ऑन। बात ये हुई है कि अगर आप पावर लगाते हो, पहले मैट्रिक्स को पावर लगा दो या डिटर्मिनेंट के ऊपर पावर लगा दो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो प्रॉपर्टी यूज किया है ना कि स्क्वायर जो है पावर लगाओ डिटर्मिनेंट के ऊपर, है ना, या मैट्रिक्स के ऊपर पावर लगा के डिटर्मिनेंट कर दो, आंसर सेम आता है। तो ये बन जाता है इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या बन जाएगा? ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0,1, है ना। तो एक तो ये पहला तो एक ये हो गया, है ना, ये बड़े काम आएगा कि फॉर एक डायगोनल मैट्रिक्स हुए, है ना, एक डायगोनल मैट्रिक्स हुए, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होए, है ना, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होए, चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होए, है ना। अपर चाहे तीन तरह की डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब पता नहीं ये करवाई थी कि नहीं करवाई थी। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल डायगोनल प्रेजेंट है, उसके ऊपर भी 0 है, उसके नीचे भी 0 है ना। फिर उसके बाद अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मतलब कि जो अभी वो तो अभी अभी ताजा ताजा ही करवाया है ना, ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, नीचे सारा 0 है। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर क्या है? लोअर ट्रायंगुलर है नीचे वाला ट्रायंगल है, ऊपर सारा 0 है ना, ये चीज। तो ये जो मैट्रिक्स होती है इनका डिटर्मिनेंट क्या होता है ना, इनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है? वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। हो सकता है आप लोगों को पहले पता हो, है ना, वैसे तो साफ ही दिख जाता होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 0 0 0 है, तो जो इसका डिटर्मिनेंट है वो क्या बनेगा? 24, है ना। जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 24 बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये चीज। तो कईयों ने वैसे, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता आप लोगों को नहीं आता, ठीक है ना, बट बताना मेरा काम। अच्छा, सेकंड ये है कि ये मैंने कल भी करवाया था, है ना, ये अभी एक क्वेश्चन भी करवाएंगे आपसे इसका। ए इंटू एडजॉइंट ए और इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए। ये अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, है ना, ये। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज है, इसको आप लोग देखना सारे, कि
यहाँ पे मैं करता हूँ थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा आप लोग जरा देखना है, बड़ा अच्छा है। मान लेते हैं कि ए डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू ए है, ठीक है जी, और जो ए है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना। जो आपके पास अच्छा, मैं आप लोगों को एक जो मैंने शायद ये बात मैंने सोची थी, पता नहीं मैंने बोली थी कि नहीं, कि कई बार क्या होता है कि आप लोगों के घर में हो सकता है किसी के घर में जैसे वो टीवीज होते हैं जो मोबाइल के साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ ये चीज, है ना, अच्छा लगता है वैसे। तो आप लोग ये अगर अगर हो सके, है ना, अगर घर में आपके सिचुएशन ऐसी बन सके, अगर आपके घर में एक सेपरेट टीवी है जो फ्री रहता है ना 9 से 10:30, तो आप लोग जो है वो इसको ना मोबाइल पे जो आप क्लास लगाते हो उसको आप टीवी पे कास्ट करके देखिए, बड़ा ही मजा आता है। ठीक है, बिल्कुल मूवी लगती है। बट हाँ, कॉपी पेन नहीं छोड़ना, ये नहीं कि मूवी देखने लग गए तो फिर कॉपी पेन छोड़ देना, है ना। चलिए, तो आप बोलते हो कि मेरे पास ये ना एक तरह से प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। आप बोलते हो कि जी मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ए है, और जो ए है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, वो मतलब उसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है। तो इसको करना क्या है ना, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ डिटर्मिनेंट, इस तरह से, इस तरह से मैं लगा देता हूँ डिटर्मिनेंट। ये ए जो है इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया था, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया था ए, ये देखिए ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्मॉल ए, है ना। तो अब होता क्या है, कल हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी की थी, वो मैंने पक्का करवाई थी आपको, वो मेरे को याद है। प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी कि अगर एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये k रेज टू दी पावर n और साथ में a डिटर्मिनेंट जो है, इस तरह से ये चीज जो है ये बन जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीज जो है ना, आई होप आप लोगों को ये चीज जो है ये क्लियर है ना, k रेज टू दी पावर n, है ना, ये चीज जो है ये आपके पास बन जाती है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ये बात बोली है कि जी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये मेरे पास आई मैट्रिक्स है, इसको a से ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, a रेज टू दी पावर n, साथ में आई का डिटर्मिनेंट, आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, हम लोगों ने अभी अभी लिखा था, इज इक्वल टू का साइन। अच्छा, ये अभी अभी प्रॉपर्टी की थी a इंटू बी का डिटर्मिनेंट जो है वो होता है a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया a डिटर्मिनेंट साथ में एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, है ना, इस तरह से। और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है a, तो आप देखो एक a कट गया तो क्या बन गया, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a की पावर n माइनस 1, है ना। तो ये क्या बन गया, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1। ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है ना, ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है। जब आप एग्जाम देते हो 10 क्वेश्चंस आपको इसमें से आने हैं, है ना, इसमें से मतलब इस टॉपिक में से ओवरऑल आने हैं, तो वो किसी में से भी डाल सकते हैं, है ना। कुछ भी मतलब प्रोबेबिलिटी हर क्वेश्चन की बन जाती है एक तरह से देखा जाए। अब ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, एक आपकी असाइनमेंट में क्वेश्चन भी है कि जो ए डिटर्मिनेंट है, आई थिंक वो शायद 4 दिया हुआ है ना, कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो 4 है और जो ए है वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होएगा। तो अब आप इसके ऊपर लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सिमिलरली एक उन्होंने क्वेश्चन और भी दिया हुआ है कि आपके पास वही वाली एक ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट आई थिंक 4 है, और अगर 2a कर देंगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, है ना, ये चीज है 3 ऑर्डर की वो आपकी मैट्रिक्स है। तो ये रिजल्ट आपके सामने है, आपने यूज, है ना, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 2 इंटू ए। तो ये रिजल्ट जो है इसको आप जरूर लिख लेना, ये अपने काम आएगा, है ना। फिर उसके बाद फोर्थ, फोर्थ ये है कि वैसे मैं आपको इसकी फोटो भी सेंड कर दूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। मतलब जो ट्रांसपोज है वो बाहर आ सकता है ना, जैसे डिटर्मिनेंट में से ट्रांसपोज बाहर आ गया था, वैसे एडजॉइंट में से भी जो है वो बाहर आ जाता है। अच्छा, एक और, एक ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट, है ना, इस तरह से ये चीज जो है ये बन जाती है। अच्छा, एक आगे और करते हैं, एक टॉपिक है वो भी एग्जाम में सॉरी जो असाइनमेंट है उसके अंदर डाला हुआ है, वो है ट्रेस। ट्रेस, है ना, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ
डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज को ट्रेस बोलते हैं। ऑब्वियसली फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रेस बनेगा, क्योंकि डायगोनल तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बनता है ना। तो ये चीज है। तो अगर आपको ऐसे बोल देते हैं टी आर ए, क्या होगा? तो आप बोलते हो समीशन आई फ्रॉम 1 to n ए आई आई जो है ये होगा। अब एग्जाम में कोई ऐसे भी पूछ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, है ना, वो 4 ऑप्शन दे देंगे कि जी पाई होता है ना, पाई होता है ये इस तरह से आई फ्रॉम 1 to n, है ना, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। ये यूजीसी के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रेस ए क्या होता है ना, सिंपली मतलब सिर्फ ट्रेस ही पूछ लिया उन्होंने। अगर ट्रेस की कोई प्रॉपर्टी पूछ लेते फिर भी ठीक थी। अच्छा, तो ये चीज है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास एक आ जाता है ट्रेस ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक ये होता है, ये जिसमें गलती होती है, ट्रेस ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी, ये नहीं होता, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोगों ने। वो जैसे फॉर एग्जांपल वो ए बी मतलब इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं, फिर उसके बाद वो बोल देते हैं कि जी 1 is true 2 is true both are true none is true, इस तरह से ये चीज जो है ये बन जाती है ना। तो ये वाला रिजल्ट जो है ये अपने काम आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, यहाँ पे ही लिख लेता हूँ कि ट्रेस जो है अगर ट्रांसपोज भी लगा दें तो ट्रांसपोज लगाने से ये ट्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कैसे? ये आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कौन सी है, A11 A12 A21 A22, ये आपकी मैट्रिक्स है। आप इसके ऊपर लगा देते हो ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लगाते हो, आप वैसे लिखने की जगह नहीं है, छोड़ो करा। जब आप ट्रांसपोज लगाते हो तो ट्रांसपोज लगाने पे सिर्फ जो डायगोनल एंट्रीज है वो तो डायगोनल पे ही पड़ी रहती है ना, उन्होंने तो ना चेंज होना है। तो जो ट्रेस है वो तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज है। तो कहते हैं कि ट्रांसपोज लगाने पे ट्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता।